तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रूपी सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो रात का टाइम है, सारा काम ख़त्म हो गया, बच्चे लोगों को खिला दी हूँ, मैं भी खा ली हूँ, किचन उचन साफ़ कर ली हूँ। तो बस एक काम बाकी है। तो सुबह वेडनेसडे है तो मेरे को हैंड वॉश करना था, तो इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आजकल मैं कभी कभी एक दो बार ये आंवला रेठा सिकाकाई से अपना बाल धोती हूँ। तो वही आज डाल रही हूँ, क्योंकि फिर एक गुरुवार हो जाएगा, इससे पहले मेरे को बाल धोना है। तो लोहे की कढ़ाई में मैं पानी थोड़ा सा ले ली थी, उसमें कुछ आंवला और सिकाकाई और 4-5 ठो रीठा डाल दी थी, और साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रोज़मेरी, 1 चम्मच के करीब मेथी दाना, और फिर 1 चम्मच के करीब कलौंजी सीड जो मंगरेल बोलते हैं वो फूलने के लिए डाल दी थी। या फिर उसके बाद मैं जाके सो गई थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट डे उठ गई हूँ मैं 4 बजे ही, क्योंकि आज लास्ट डे है उमंग का मॉर्निंग वाला स्कूल 5 बजे। उसके बाद गुरुवार से यानी गुरुवार से 9 तारीख से इसका हो जाएगा डे, यानी वो 7-7:30 बजे के करीब जाएगा, तो और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो बस आज लास्ट है मेरे को कि उसको जल्दी जल्दी से उठ के अब बनाना है। ऐसे तो मैं डेली 4 बजे ही उठूँगी, क्योंकि 4 बजे उठने से मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे उठने से पहले उठने के बाद पहले मैं गेट खोली, गेट खोलने के बाद मैं जल गिराती हूँ, वो हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बाबू को पहले दूध दूँगी। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों का आगे का नज़ारा। तो यहाँ 4 से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी देख सकते हो कैसा है कि अब थोड़ा थोड़ा उतना 4:30 पौने 5 4:30 बजे के करीब थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, नहीं तो 4 बजे पूरा अंधेरा रह रहा है। तो देख सकते हो मैं 4 बजे से अलार्म बजने से पहले ही 5 मिनट 10 मिनट उठ जाती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है। तो वो उसको मैं दूध दे दी थी। अब मैं सीधे जाऊँगी अब डायरेक्ट किचन में। तो आटा उटा लगा के रखी हूँ मैं। फिर मैं शाम में पनीर का सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बोला था मम्मा लेके चले जाऊँगा। तो वही पनीर का सब्ज़ी बोली कि दे दूँगी, और ये पराठा बना दूँगी, तो लेके चले जाएगा वो लंच में। सुबह में 11:30 बजे तक आ जाता है, तो नाश्ता और वो के टाइम पे आ ही जाता है सोचो। तो इसी वजह से उतना टेंशन नहीं रहता है मेरे को, जैसे कुछ भी हल्का सा दे देती हूँ तो खा लेता है। तो यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ, और उसके बाद उसका लंच पैक करूँगी, और फिर उसके बाद उसको लेके स्कूल छोड़ के आऊँगी। तो उसके बाद फिर युग को रेडी करूँगी, और तब उसको भेजूँगी, और उसके बाद मैं आज नहाऊँगी। तो डेली तो यही रूटीन रहता है, पर कल से सब चीज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि कल से उसका डे हो जाएगा। तो इस वजह से सोची हूँ कि अब मैं इन लोग के जाने से पहले ही मैं सारा पूजा वूजा कर लूँगी, तो अच्छा रहेगा कि और टाइम भी मेरे को थोड़ा सा मिल जाएगा, और मेरा जो वीडियो का काम भी है वो भी हो जाएगा, और भी जो भी काम रहेगा वो मैं कर लूँगी। और एक चीज़ मेरे में आदत है, मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, चाहे थकी भी रहती हूँ, फिर भी मैं दोपहर में चाहे काम हो जल्दी उठने की वजह से मैं सोती नहीं हूँ। कब नींद आता है मुझे? एकदम शाम में, जब 5 और 6 शाम के टाइम, उतना टाइम मेरे को नींद आता है। तो उतना टाइम मैं सो के क्या ही करूँगी, बाकी का काम करना रहता है। तो यहाँ उसका लंच रेडी हो गया है, तो बस साथ के साथ मैं गैस वूस पोंछते चलती हूँ कि स्लैब स्लैब तो पूछो मत, और गैस पूछो मत, मैं कितना बार पूछती हूँ। कुछ भी करती हूँ तो कुछ थोड़ा सा गिर जाता है, तो फिर मैं उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ, इसलिए कि इतना ना चींटी लग जाती है कि मैं बता नहीं सकती, अजीब लगता है। और वैसे भी थोड़ा सा भी चिप चिप लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं पोंछते रहती हूँ बार बार, थोड़ा सा भी कि अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से क्लीन रहता है तो ठीक लगता है। इस वजह से मैं कुछ भी काम करती हूँ, काम हुआ तो उसी टाइम डायरेक्ट गैस भी पोंछ देती हूँ, और साथ के साथ पूरा स्लैब वगैरह भी पोंछ देती हूँ, कि एनी टाइम क्लीन रहता है। और पराठा बनाओ चाहे सब्ज़ी वगैरह छौंको तो दीवार पे छींटा पड़ जाता है, चाहे खिड़की पे पास में ही है, तो वो अजीब हो जाता है चिपचिपा टाइप में। तो इस वजह मैं साथ के साथ मैं ये पोंछते चलती हूँ। और आजकल मैं मेथी पानी पीती हूँ, सौंफ और जीरा का पानी पीती हूँ, अजवाइन का पानी पीती हूँ, अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं आजकल शुरू कर दी हूँ। तो वही मेथी थोड़ा सा मैं वार्म कर दी थी मेथी का पानी, और तब मैं पीऊँगी। अभी नहीं, पर उमंग को स्कूल भेजने के बाद ही पीऊँगी। तो अभी उमंग उठ चुका है, अभी दिखाऊँगी मैं आपको। तो यहाँ देख सकते हो उमंग उठ चुका है। फिर अब मैं ये तब तक अपना काम करेगा, मैं इसका बैग वैग रेडी करके सब
करके रख दी हूँ। एक बार चेक कर लेती हूँ। उमंग रात में ही बैग रेडी कर लेता है, तो मैं बस मेरा काम रहता है सुबह चेक करना कि है कि नहीं। यहाँ मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर चुकी हूँ, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा सा चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आंवला रेठा मेरा कैसा हुआ है, इसको मैं कैसे लगाती हूँ। तो पूजा वूजा हो गया, पूजा वूजा करके आलू का भुजिया काट ली हूँ, तो बस मेरे को छौंकना है और दाल चावल बनाऊँगी। आलू का भुजिया सिंपल सा, तो अच्छे से थोड़ा सा बाल वाल धोऊँगी। अभी तो नहीं धोई हूँ क्योंकि कल रात में आंवला रेठा सिक्का ही डाली थी, दिखा रही हूँ। ये रहा, तो ये हो चुका है। इसको अभी पीस दूँगी पूरा अच्छे से, उसके बाद लगाऊँगी क्योंकि 2-3 घंटा रखूँगी, 2 घंटा तब जाके नट होगा। यहाँ भुजिया काट ली हूँ, यहाँ दूध बॉईल हो गया है। अब जा रही थोड़ा सा फिर से चाय बनाऊंगी। तो चाय बना के पहले पी लूँगी और उसके बाद भुजिया छौंकूँगी या दाल बैठाऊँगी एक तरफ, तो भुजिया और दाल बन जाएगा। जब बाबू आएगा 12 बजे करीब, 12:30 में, तो फिर मैं चावल बनाऊँगी तो खाएंगे लोग। उमंग आ जाएगा 11:30 बजे तक। अब कल से उमंग का डे हो जाएगा, यानी वो 7 बजे जाएगा, 7 साढ़े 7 के करीब में बस आ जाएगी। 7:30 बजे के करीब वो चले जाएगा और आएगा 2:30 बजे 2 बजे। आयुग जाएगा तो 8 बजे, तो वो आएगा 12:30 बजे। अब देखो कैसे चलता है, अब सारा रूटीन ही अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ मैं आंवला रेठा सिक्का इसको अच्छे से पूरा ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ, तो देख सकते हो कैसा है पूरा टेक्सचर इसका। तो इसको मैं उस कढ़ाई में फिर से इसको खाली करूँगी, ऊपर से पूरा छन्नी में फिर से अच्छे से छान लूँगी। इसका जो मोटा मोटा जो पार्ट होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद स्मूथ पेस्ट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा गैस पे फिर से मैं गरम करूँगी, हल्का सा वार्म, बस थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, धुआं निकलने लगेगा वैसे टाइप में। तो बस हल्का सा करना है गुनगुना, पूरा बॉईल नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना करके अब बस इसको मैं रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसको बाल में लगाऊँगी, कम से कम 1-1.5 घंटा रखूँगी। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल पानी से धो लूँगी। ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और कैसे बोलते हैं, उबालो छानो वो थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सबसे अच्छा, ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक तरफ मैं बैठा दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें बस नॉर्मल तेल डालूँगी और जीरा और मिर्च से छौंक दूँगी इसमें। और उसके बाद मैं भुजिया इसमें डाल दूँगी। तो सिंपल आज बनाऊँगी दाल चावल आलू का भुजिया, और चिप्स है वो जो फिंगर्स वगैरह लेके आई हूँ, वो मैं फ्राई कर दूँगी खाने के टाइम पे। तो आज हम लोग का यही सिंपल सा लंच रहेगा। तो बच्चे लोग कुछ देर के बाद आ जाएंगे, तब मैं उन लोग को खाना वाना खिलाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ जब तक भुजिया हो रहा है तब तक मैं दाल भी बैठा दूँगी। दाल धो के दाल भुजिया हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट में चावल बनाऊँगी जब वो मंगा जाएगा तब।
बच्चे दोनों आ गए स्कूल से। यहाँ चावल बैठा दी हूँ और यहाँ पे दूध ले ली हूँ युग के लिए, उमंग के लिए। युग को दूध दे दी हूँ। उधर आवाज़ आ रहा है ना, बगल में पूजा वूजा हो रहा है शायद, लग रहा है हर कीर्तन वगैरह करा रहे हैं, तो वही आवाज़ आ रहा है, गाना भी साथ में बज रहा है, तो इसी वजह से अब जा रही हूँ उसको दूध दे दूँगी, तब तक पिएगा और चावल हो जाएगा तो फिर दोपहर में खा लेगा। अभी 12 बज गए हैं, हाँ 12 बज रहे हैं। तो युग सो गया था, उसको मैं दूध पिला के सुला दी थी। यहाँ मैं उमंग के लिए खाना निकाल रही थी, दाल चावल और ये फिंगर्स, तो उसको मैं खिला दूँगी, खिला के उसको भी सुला दूँगी और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अभी मैं आंवला रीठा सिकाकाई जो रखी थी वो मैं लगाई नहीं हूँ, मैं शाम में लगाऊँगी। और शाम में भी ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती, आगे बताऊँगी कि क्या हो गया। तो फिर मैं जैसे तैसे बाल धोई, इतना प्रॉब्लम हो गया मेरे को कि क्या ही बोलूँ। तो देख सकते हो सिंपल सा हम लोगों का खाना, दाल चावल और फिंगर्स आज यही खिलाऊंगी। और ये जब से लेके आई हूँ ना ये फिंगर्स वगैरह, उमंग को और युग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे भी शाम में दे देती हूँ फ्राई करके, तो लोग खा लेते हैं। तो यहाँ उमंग को मैं खिला रही थी, बाबू सो गया था, तो बस उमंग टीवी देख रहा था थोड़ा देर, खाते खाते टीवी देखेगा, उसके बाद मैं इन लोग को सुला दूँगी। तो मैं डायरेक्ट अब आप लोग से शाम में मिल रही हूँ। मैं दोपहर में लगा नहीं पाई, इन लोगों को खाना ना खिलाई, मैं भी खाई, तो थोड़ा रेस्ट हो गया, ले ली थी, थोड़ा सा सो गई थी, नींद आ गया था मेरे को। और बार बार लाइट अप डाउन हो रहा था। तो जैसे ही मैं आधा ये लगाना स्टार्ट ही की थी, तब तक पूरा लाइट चले गया और मैं जैसे तैसे रखी। और उसके बाद फिर आधा एक घंटा के बाद, एक घंटा भी नहीं, मैं आधा घंटा के बाद ही मैं बाल धो लेती, क्योंकि लाइट चले गया था और ऊपर से शाम हो गया था, 6 साढ़े 6 कि 7 के करीब हो रहे थे जब मैं बाल धो। लाइट कटा तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा के बाद लाइट आया था, काफ़ी लेट लाइट आया था। तो ये तो मेरा फ़ोन का लाइट है, इसको उमंग जला दिया था, तब मैं अपना लगा रही थी। तो इसको लगा के उसके बाद आधा घंटा के बाद मैं फिर धो दी थी। अब मैं डायरेक्ट आप लोग से सुबह मिलूंगी और बताऊंगी कि कल क्या रात में लाइट रिजल्ट चली है गया, बाल का। तो आंवला रीठा जो लगाई थी, तो फिर बाल धोई, लाइट आया ही नहीं, जैसे तैसे बाल धो के ये देखो बाल का इतना स्मूथ है, बाल इतना सिल्की लग रहे हैं। कुछ टाइम से मैं यूज कर रही हूँ ये आंवला रीठा सिकाकाई, क्यों बीच में शुरू की थी तो बंद कर दी थी, हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। अभी इधर रेगुलर यूज कर रही हूँ, इतना सिल्की हो गया है, इतना सिल्की, देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो हाथ हटाने का मन नहीं कर रहा है बाल में से मेरा, इतना अच्छा लग रहा है मेरा बाल। सॉफ्टनेस के लिए मैं थोड़ा सा मेथी भी डाल दी थी, अच्छा रहता है मेथी, और कलौंजी भी डाली थी जो मंगरेल बोलते हैं वो, और रोजमेरी भी थोड़ा सा डाल दी थी। तो मस्त आराम से सारा रात भर फूला। उसके बाद इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस दी, अब छन्नी से छान के, और उसके बाद थोड़ा सा गर्म करके तो मैं वैसे लगाती हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो ये है रिजल्ट मेरे बाल का, देखो मस्त मस्त लग रहा है, मस्त, बहुत अच्छा। ओके गाइस, बाय।